नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यासकार। अभ्यासकार बोले तो क्या, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जो हमारा पाठ चल रहा है मनुष्याणाम महारिपु अस्ति आलस्यम, अर्थात जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, उसी का हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। एक बात और ध्यान रखना है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस के साथ क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको मिलेगी लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे, नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। आज हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, द्वादशः पाठा। देखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पहले प्रश्न पर चलेंगे। पहला ही प्रश्न हमारा दिया हुआ है, लिखा है सबसे ऊपर कि वयम अभ्यासम कुर्मः। ठीक, हम सब अभ्यास करते हैं। हम सब क्या करते हैं? अभ्यास को करते हैं। बिल्कुल जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे पहले प्रश्न को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ें। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि यच्छन्तु। अधोलिखितानां प्रश्नानां, उसने स्पष्ट कह दिया है, अधो मतलब नीचे और लिखता नाम माने लिखे। नीचे लिखे प्रश्नानाम का मतलब होता है प्रश्नों को। एक पदेन वन वर्ड, एक पद के द्वारा, उत्तराणी माने उत्तरों को, यच्छन्तु माने लिखो। ठीक है ना। दो, यच्छन्तु का मतलब दो। उसने कहा नीचे लिखे हुए प्रश्नों के एक पद के द्वारा उत्तरों को दो। चलिए देते हैं। ये आपका बहुवचन लगा हुआ है द्वितीय का, ये आपका क्या लगा है, लोट लकार यच्छ धातु में लगा हुआ है बहुवचन। एक पदेन में तृतीया, प्रश्ना नाम में षष्ठी और अधोलिखिता नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप दिया हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग चलेंगे। यहाँ लिखा है भिक्षुका किम करोति। इसमें भिक्षुका मतलब भिखारी, किम मतलब क्या, करोति माने करता और इसमें माने था। क्या करता था भिखारी, क्या करता था बताइए जल्दी से। कोई यदि आपने अनुवाद भाग 1 और 2 और 3 को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो उसको पढ़ लीजिए। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं तो उनको मैं बता दूं कि इसके पहले के यदि सारे वीडियो आपको चाहिए तो जल्दी से जल्दी चैनल को करो सब्सक्राइब और प्ले लिस्ट पर जा करके संपूर्ण वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे अपनी क्लास 6 के। ठीक है, ध्यान रखें। तो भिक्षुका किम करोति, भिखारी क्या करता था। तो भिक्षाटनम क्या करता था, भिक्षाटनम भीख को मांगता था, अर्थात घूम घूम करके भिक्षा के लिए घूमता था और भिखारी पैसे मांगता था। और पैसे मांगने पर कुछ लोग दे भी देते थे और कुछ लोग उसको डांट करके भगा भी देते थे। ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, भिक्षाटनम। भिक्षाटनम, भिक्षा के लिए अटनम मतलब घूमना। फिर लिखा है कदाचित तेन मार्गेण कह आगच्छति। कदाचित, फिर वहां पर कदाचित अचानक से कोई एक क्या है, तेन माने उसके, मार्गेण माने मार्ग में, कदाचित उस मार्ग में, कभी कभी एक मार्ग में, कहा आगच्छति। बताइए जल्दी से कौन आ जाता है, बताएंगे क्या जरा। ठीक, वहां पर उसके मार्ग में कौन आ जाता है, तेन माने उसके, मार्गेण माने मार्ग से, कहा माने कौन, आगच्छति माने आता है। कौन आता है, तो वहां पर भी धनिक आता है, एक धनवान व्यक्ति आता है और वो मन में सोचने लगता है कि आज तो फिर बल्ले बल्ले है, आज तो बहुत सारा धन मिलेगा, क्योंकि अब कोई धनिक उसके मार्ग में आ रहा है जहां पर वो डेली भीख मांगता था। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है भिक्षुका धनिकात किम इच्छति।
भिक्षुक जो था, भिखारी था, जो धनिकात माने जो धनवान व्यक्ति था, जो बहुत बड़ा व्यक्ति था, जिसके पास बहुत सारा धन था, उस व्यक्ति से किम माने क्या, इच्छति माने चाहता है, क्या मांगता है उससे, क्या इच्छा रखता है, बताइए जल्दी से। प्रभूतम धनम, क्या मांगता है उनसे, प्रभूतम धनम, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में धन की इच्छा करता है। क्या चाहता है कि मुझे बहुत अच्छा बहुत सारा धन मिल जाए, बस तो मैं बैठे बैठे सोऊं। फिर यहां पर लिखा है धनिका भिक्षुकात किम याचितवान। अब इसके बाद ध्यान रखना, अभी तो मांग रहा था कौन, भिखारी। अब लेकिन जो धनिका है, जो धनवान व्यक्ति है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो क्या मांग रहा है, भिक्षुकात माने भिखारी से। भिखारी से क्या मांगता है, किम माने क्या, याचितवान माने मांगता है। बताइए धनवान व्यक्ति भिखारी से क्या मांगता है। जिसने अनुवाद भाग 1, 2, 3 को पढ़ा होगा वो जल्दी से आंसर दे देगा। आप लोगों ने पढ़ा, किस किस ने पढ़ लिया है, यस और नो में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक, तो धनवान व्यक्ति भिखारी से मांगता है शरीर अंगाणी, ठीक है ना, शरीर के अंगों को, शरीर अंगाणी, शरीर अंगानी, अंगानी, शरीर के अंगों को मांगता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और ध्यान रख लेना कि आप शरीर के अंग भी इसमें लिख सकते हैं, और फिर इसमें अगर लिखना चाहें आप तो ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने पहले तो दोनों पैरों को मांगा तो पादौ, और फिर दोनों हाथों को मांगा तो हस्तौ, ऐसे भी, और फिर उसने विभिन्न प्रकार के शरीर के अंगों को भी मांगा। ठीक है, तो सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवंता, सौभाग्य के द्वारा वयम माने हम सबको, किम माने क्या, प्राप्तवंता माने प्राप्त हुआ है। जब आपने देखा होगा जब वह धनवान व्यक्ति गरीब को, उस भिखारी को समझाता है तो वो उसको समझाते हुए कहता है कि सौभाग्य से, बड़े भाग्य से, परमात्मा की ऐसी कृपा होती है, ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि इस सौभाग्य के कारण ही हम सब, वयम माने हम सब, किम माने क्या, प्राप्तवंता माने प्राप्त हुआ, हम सबको क्या प्राप्त हुआ, यह मानव शरीर। क्या प्राप्त हुआ, मानव शरीर। हम लोगों ने जो मानव शरीर प्राप्त किया है ये सौभाग्य से हम लोगों को मिला है, मानव शरीर। ठीक है, मानव शरीर भी हम कह सकते हैं, या हम इस मानव योनि, यह हमें क्या है, बड़े बड़े सौभाग्य के साथ मिली हुई है, इसलिए इसका प्रयोग करो, इसलिए इसका क्या करो, प्रयोग करो। देखिए यहां क्या लिखा है, भिक्षुका किम करोति, इसमें भिखारी क्या करता है, भिखारी भिक्षाटनम, भिखारी क्या करता है, भीख को मांगता है और घूम घूम करके। फिर लिखा है कदाचित तेन मार्गेण का अगच्छति, धनिका। फिर लिखा है भिक्षिका धनिकात किम इच्छति, तो प्रभूतम धनम, मिल गया आंसर, धनिका भिक्षुकात किम याचितवान, पादौ हस्तौ शरीर अंगानी। आप शॉर्टकट में एक ही लिख दें, सीधा सीधा शरीर अंगानी, इसका मतलब भी तो ये भी तो शरीर के अंग ही है ना, तो आप सीधा एक लिखेंगे शरीर अंगानी। शरीर अंगानी का मतलब होता है शरीर के अंग। ठीक है, फिर एक बात ध्यान रखना कि यहां लिखा है सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवंता, सौभाग्य के द्वारा हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है, मानव शरीर या मानव जन्म। हम लोगों को ये सौभाग्य के साथ बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है, मानव जन्म मिला है, तो इसका सदुपयोग करो, मेहनत करो। मेहनत के साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत के साथ हमें, परिश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारा शरीर और हमें सफलता प्राप्त होती है। फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चलेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि आम अथवा ना इति पदेन लिखंतु। अधोलिखिता नाम का मतलब नीचे लिखे, प्रश्ना नाम मतलब प्रश्नों के, उत्तराणी माने उत्तरों को, आम अथवा ना, सही और गलत। आम का मतलब हाँ और ना का मतलब नहीं, हाँ या नहीं में, इति पदेन, इस पद के द्वारा क्या करो, लिखंतु माने लिखो। अर्थात जो प्रश्न सही हो उसके सामने आम लिखना है और जो गलत हो उसके सामने ना लिख देना है आपको। जैसे यहां लिखा ग्रामे कश्चन भिक्षुका आसीत, गांव में कोई भिखारी था। ये बात सही है कि गलत है, आप लोग तो दे सकते हो, यस और नो में दे देना, ना और आम नहीं बनता है यदि टाइप करते तो आप लोग यस और नो में देते जाइए। ठीक, ये होगा ग्रामे कश्चन भिक्षुका आसीत, गांव में कोई भिखारी था, तो आम लिख गया है, आम मतलब हाँ, यश। ठीक, फिर लिखा है भिक्षुका उन्नतम दृढ़काय च आसीत, भिक्षुका मतलब भिखारी, उन्नतः माने
उन्नत, अच्छे, और दृढ़काय माने बहुत बड़े शरीर वाला था, बिल्कुल था, यस, ठीक। तो ये हमारा आम हो जाएगा। हाँ, उसका बहुत अच्छा शरीर था, लंबा था, ऊंचा था, उन्नत माने ऊंचा भी होता है, उन्नत, ऊंचा, दृढ़काय, और चा माने और, दृढ़काय माने बड़े शरीर वाला, हट्टा कट्टा था, ठीक। फिर इसके बाद लिखा है जनाह तस्मै दंडम यच्छन्ति, व्यक्ति उसके लिए दंडम यच्छन्ति, दंडम यच्छन्ति का मतलब दंड को देता है, लोग उसको केवल दंड देता है, दंड देते हैं। बताइए, जो भिखारी भीख मांगता था तो लोग उसको केवल डंडे से पीटता था? नहीं, उसको कुछ लोग जना, कुछ लोग उसको धनम यच्छतु, और कुछ लोग उसको क्या है ताड़यति, मतलब कुछ डांटते भी थे और कुछ लोग उसको क्या करते थे, धन भी देते थे। तो ये ना हो जाएगा, ये वाक्य क्या है, ना, मतलब ये गलत हो जाएगा, ये वाक्य गलत है और यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लिखा भिक्षुका प्रभुतम धनम इच्छति, भिखारी अत्यधिक धन प्राप्त करना चाहता था। बताइए, भिखारी ने प्रभुतम धनम का मतलब अत्यधिक धन या बहुत ज्यादा धन, इच्छति माने इच्छा रखता था, ठीक। तो बिल्कुल आम धनवान व्यक्ति से क्या मांगना चाहता था, बहुत ज्यादा धन। फिर लिखा है भिक्षुका धनिकाय पादौ ददाति, ठीक। भिखारी ने धनिकाय माने उस सेठ के लिए दोनों पैरों को, ददाती माने देता है, ठीक। सेठ के लिए दोनों पैरों को देता है कि नहीं देता है? तो लास्ट में अनुवाद भाग 3 पढ़ोगे तो उसमें अस्वीकृतवान लिखा हुआ है, उसने स्वीकार नहीं किया था कि मैं अपने हाथ और पैर आपको दूंगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं देता है। इसीलिए भिक्षुका धनिकाय पादौ ददाति न, ये गलत वाक्य, क्या है, ये गलत वाक्य, नहीं देता है। फिर लिखा हुआ है भिक्षुका भिक्षाटनम त्यजति, भिखारी ने भीख मांगना छोड़ दिया, त्यजति माने छोड़ता है, तो बिल्कुल सही बात है, आम, ये हमारा हाँ। बाद में जब वह धनवान व्यक्ति उसको समझाता है तो भिखारी क्या करता है, भीख मांगना छोड़ देता है और परिश्रम के साथ क्या करता है, मजदूरी के साथ मेहनत करता है और फिर काम करता है, अपने जीवन का यापन करता है, ठीक है। समझ में आ गया? तब एक बात और ध्यान रखना कि जब भी हम एक्सरसाइज को करें तो एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ें तो बन जाते हैं। देखें, पहले में तो आम आपका था ही, फिर दूसरे में लिखा भिक्षुका उन्नतम दृढ़काय च आसीत, तो ये आम हो जाएगा। जना तस्मै दंडम यच्छन्ति, तो ये ना हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। भिक्षुका प्रभुतम धनम यच्छति, तो बिल्कुल सही, राइट। भिक्षुका धनिकाय पादौ ददाति ना, ये भी ना है, ये गलत हो जाएगा वाक्य। फिर भिक्षुका भिक्षाटनम त्यजति, आम, तो दो आपके इसमें ना है और बाकी सब क्या है, आम है। समझ में आ गया? फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा रहेगा, एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक। इसको ध्यान पूर्वक देखें, लिखा है अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीया विभक्ति शब्दानां द्विवचने परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। अधोलिखितेषु माने नीचे लिखे, वाक्येषु माने वाक्यों में, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करके शब्दानां द्विवचने परिवर्तने, शब्दों को द्विवचन में परिवर्तन कृत्वा माने करके वाक्यानि लिखन्तु, वाक्यों को लिखो। अब द्विवचन में आपको परिवर्तन करना है, कैसे आप द्विवचन में परिवर्तन करोगे? तो यहाँ जैसे लिखा चंद्रशेखरा, तो आपको यहाँ तो चंद्रशेखरा कर देना है। लेखम लिखति, चंद्रशेखर लेख को लिखता है, ठीक है। किसको लिखता है? लेख को। तो आपको कुछ नहीं कर देना है, यहाँ पर देखो लेखम की जगह क्या कर दिया, लेखौ लिखति, ठीक। लेखौ लिखति, चंद्रशेखरा लेखौ लिखति, ठीक। तो आपको लेख को लिखता है, द्विवचने, द्वितीय विभक्ति को क्या कर देना है, केवल द्विवचन में आपको परिवर्तन करना है और किसी में नहीं करना है। समझ गए कि नहीं? द्वितीय विभक्ति जहां लिखी हो तो उसके द्विवचन में आपको परिवर्तन कर देना है और किसी को परिवर्तन नहीं करना। जिसमें जैसे इसमें लगी है, इसमें लगी हुई है, इसमें लगी, इसमें लगी, इसमें लगी, इसमें लगी, अब इनको आपको परिवर्तन कर देना है। समझ में आ गया? तो इनको द्विवचन में परिवर्तन करोगे तो ये आपको यहां पर देख लेना है, ठीक। यहां देखें, यहां लिखा है चंद्रशेखरा लेखम लिखति, तो यहां लेखौ हो गया है, ठीक। फिर यहां देखें आपने कहा अंकनीम ददाति, आपने कहा मतलब दुकानदार, क्या है, दुकानदार। अंकनीम माने क्या होता है, अंकनीम, अंकनीम का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से बताएं। अंकनीम का मतलब पेन, अंकनीम ददाति माने देता है, क्या करता है, ददाति मतलब देता है। आपने कहा अंकनीम ददाति,
ठीक, आपने कहा अंकन्यौ ददाति। समझ में आ गया? क्या क्या लिखा है? आपने कहा दुकानदार 2 पेन को देता है। फिर इसके बाद देखें, मातामही कथाम श्रावयति। मातामही मतलब दादी जी, कथाम माने कथा को, श्रावयति माने सुनाती है। ठीक, मातामही कथे, कथा, कथाम का क्या हो जाएगा? द्विवचन रूप कथे, श्रावयति सुनाती है। ठीक, फिर इसके बाद देखें, सैनिकः माम रक्षति। सैनिकः माम रक्षति। ठीक, सैनिकः माम रक्षति, तो यहां लिखा है आवाम रक्षति। ठीक, अभी मैं इसको और आपको अलग तरीके से भी और बताने वाला हूं। ठीक, ये तो केवल द्वितीय विभक्ति को आपको क्या करना, द्विवचन में परिवर्तन करके वाक्यों की संरचना करना है। ठीक, फिर कृष्णः कंदुकम गृह्णाति। कृष्ण कहा कंदुकम गृह्णाति। ठीक, तो यहाँ कंदुकम कंदुकम द्विवचन हो गया। फिर यहाँ देखें, छात्रा श्लोकम पठति। छात्रा श्लोकौ पठति। अब यहाँ पर एक बार ध्यान रखना कि जब हम देखते हैं कि कर्ता एक वचन का हो तो क्रिया भी एक वचन की होती है। ठीक, ये ध्यान रखना, ये आपकी कर्ता एक वचन का, क्रिया एक वचन की, ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो आपका ये बीच वाला शब्द है इसको बस परिवर्तन करना है, और इसके अलावा आपको कहीं परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, बस इसके अलावा आपको कहीं परिवर्तन नहीं करना है। इसमें एक बात और ध्यान रख लेना, जैसे ये कंदुकम लिखा हुआ है तो कंदुकम कंदुके कंदुकानी, तो यहाँ पर आप एक और लिख सकते हैं बीच में कंदुके, ये आपको ऑब्लिक में हो जाएगा। ठीक है, कंदुकम, ये 2 में से आप कोई भी यहाँ लिख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसके साथ में आप ये भी लिख लें तो लेखे, ऑब्लिक में ये और ये दोनों आपके ऑब्लिक में हो जाएंगे। यहाँ पर एक एक ही लिख करके दिया है ऑप्शन वाले। ठीक, तो ध्यान रखना, बस इतना आपको करना है और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभ्यासकार हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक हमारा 4 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखें। चौथे नंबर के प्रश्न में क्या लिखा है, चित्रम दृष्ट्वा द्वितीया विभक्ते वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देख करके द्वितीया विभक्ति में क्या करो, द्वितीया विभक्ति के वाक्यों को रचयन्तु माने रचो। ठीक, तो जैसे चित्र को देखा, यहाँ पर क्या है, बालिकाः। ठीक, तो यहाँ विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति को आपको यहाँ पर वाक्यानि रच, द्वितीय विभक्ति को आपको यहाँ मिलाना है। क्यों? क्योंकि कर्ता जब आपका एक वचन का हो, ठीक है ना, कर्ता बहुवचन का होता है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का, और क्रिया प्रथमा विभक्ति हो तो हमारा कर्तृवाच्य बनता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, विद्यालयम लिख देना है आपको। क्या लिखा हुआ है, विद्यालयम। बालिकाः विद्यालयम गच्छन्ति। बालिकाएं कहाँ जाती हैं, विद्यालय को जाती हैं। तो द्वितीय विभक्ति। फिर लिखा पक्षिणाः खादन्ति। ठीक, तो पक्षिणाः क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा, पक्षी खाते हैं। क्या खाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा फलम। क्या हो जाएगा, फलम। पक्षी फल को खाते हैं। किसको खाते हैं, फलम। पक्षिणाः फलम खादन्ति। अब यहाँ बहुवचन है तो ये बहुवचन की क्रिया लग जाएगी, और ये बहुवचन है तो ये बहुवचन की क्रिया लग जाएगी। ये आपका जो लगा हुआ है, ये बालिकाः बालकौ बालिका, बालिकाः ये बालिका, ये बालिके, और ये बालिका, ये बहुवचन का रूप है, स्त्रीवाची है, बालिकाः। और यहाँ पर आपका पक्षी, पक्षी, पक्षिम, पक्षिणः। ठीक है, तो यहाँ फलम। समझ में आ गया? ऐसे आपको यहाँ पर भी देखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को देखते जाना। ये आपके चित्र हैं और चित्रों को देख करके वाक्यों की रचना करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देखो शिक्षकः, एक वचन के हैं, शिक्षक एक है, इसीलिए पाठयति। क्या पाठयति, तो कथा पुस्तकम, या यहाँ पाठम। ठीक, या पुस्तकम भी लिख सकते हैं यहाँ, पुस्तकम। ठीक, क्या लिखा है, पुस्तकम। शिक्षकः पुस्तकम पाठयति, शिक्षक पुस्तक को पढ़ाता है, या पाठम, पाठम भी लिख सकते हैं, पाठ को पढ़ाता। फिर लिखा नर्तकी धरती। ठीक, तो क्या करती है, नर्तकी
धरती, नाचती है, धरती है, ठीक, या आसन में खड़ी हुई है, तो नृत्यम क्या हो जाएगा, नृत्यम धरती। ठीक है, इस प्रकार से आपको चित्रों को देखते जाना है और वाक्य में अहम, अहम देखो अंकिनीम स्वीकरोमि या अहम, ठीक है ना, यहाँ कुछ भी कह सकते हैं, पुस्तक के लिए भी कह सकते हैं, या ये पेन लिया है तो अंकनीम भी कर सकते हैं, अंकनीम, अंकनीम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ लिखा बालिका विद्यालयम गच्छन्ति, ठीक, बालिकाएं विद्यालय को जाती हैं। फिर यहाँ देखो लिखा हुआ है पक्षिणः फलानि खादन्ति। अब मैंने अभी यहाँ पर फलम लिख दिया था, क्या लिख दिया था, फलम। आप देखो ये भी द्वितीय विभक्ति है, ये भी द्वितीय विभक्ति है, बस इतना ध्यान रख लेना है कि जैसे एक फल को खा रही हैं या बहुत सारे फल खा रहे हैं, तो बहुत सारे फल हैं यहाँ तो फलानी लिख सकते हैं। पक्षी क्या है, फलानी माने फलों को खाते हैं। ठीक, तो फलानी आप देखें यहाँ बहुत सारे फल हैं, अगर एक फल को खाता है तो एक फल कर देना है, और बहुत सारे फल हैं इसलिए फलानी आपको कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है देखो शिक्षिका पाठम पाठयति, यहाँ पाठ को लिख दिया, पुस्तकम पाठयति या पाठम पाठयति हो गया। फिर यहाँ लिखा है नर्तकी मालाम धरति, नर्तकी माला को धारण किए हुए है, माला को धारण किए हुए है, या कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर आभूषण धरति, आभूषणाम ये हो जाएगा आभूषणम, आभूषण को भी कह सकते हैं, माला को कह सकते हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं ये कंगनम, तो कंगन भी लिख सकते हैं, कंगनम धरति, कंगन को धारण किए हुए है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अहम लेखनीम कमलम स्वीकरोमि, मैं लेखनी को या कलम को क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर यहाँ पर मैंने अभी अंकनी लिखा था, तो अंकनी का मतलब भी वही होता है, अंकनी का मतलब भी कलम होता है। आपको ये पहले वाक्य बनाना है, ठीक, ऐसे वाक्य बनाते जाओगे आपसे एक्सरसाइज अच्छे से होती जाएगी। फिर यहाँ देखें लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 5, क्या लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 5। तो यहाँ देखें कोष्टके विद्यमानानाम शब्दानाम द्वितीय विभक्ति एक वचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु। वो क्या कह रहा है, कोष्टके माने कोष्टक के, विद्यमाना माने विद्यमान, कोष्टक में विद्यमान शब्दानाम माने शब्दों को, द्वितीय विभक्ति एक वचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु, द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप के साथ वाक्यों को लिखो, एक वचन के रूप के साथ आपको वाक्यों को लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है भक्तः देवः देव नमति, भक्तः देवम नमति, तो भक्तः देव में क्या कर दिया है उसने, केवल देवम लिखा दिया है, द्वितीय विभक्ति को एक वचन में आपको परिवर्तन करना है। ठीक, तो ये लिखा हुआ है, कोष्टक में जितने शब्द लिखे हैं इनको बस परिवर्तन करना है और कहीं आपको परिवर्तन नहीं करना, ध्यान रखोगे। चलिए, तो आपको देखो मैं शॉर्टकट तरीके से आपको क्या करना है, इसमें बिंदी लगा देना है, इसमें बिंदी लगा देना है, इसमें बिंदी, कथा कथाम इसमें बिंदी लगा देना है, अस्मद का थोड़ा आपका रहेगा नदी नदीम इसमें बिंदी, मतलब 1 2 3 4 5 तो आपसे बढ़िया से सॉल्व हो जाएंगे। बस थोड़ा अस्मद का दिया हुआ है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, माम हो जाएगा, इसमें आपका माम हो जाएगा। ठीक, मैं आपको अभी बता रहा हूं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है छात्राः, शॉर्टकट तरीका है, ध्यान रखना, छात्राः ग्रंथम पठन्ति, छात्र ग्रंथ को पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है बालकाः कथाम लिखन्ति, बालकाः कथाम लिखन्ति, लिखन्ति। फिर लिखा रमा लेखनीम क्रीणाति, रमा लेखनीम क्रीणाति खरीदती है, रमा क्या करती है, लेखनी को खरीदती है। फिर यहाँ लिखा हुआ है शिक्षिका अस्मद पाठयति, शिक्षिका माम पाठयति, शिक्षक मुझको पढ़ाता है। ठीक, तो शिक्षिका शिक्षिका माम पाठयति, पाठयति मुझको पढ़ाता है। फिर
फिर लिखा अर्जुनः नदीम पश्यति, अर्जुन नदी को देखता है, तो अर्जुनः नदी के रूप चलेंगे तो नदीम क्या हो जाएगा, नदीम पश्यति, पश्यति। ध्यान रखा, देखो मैंने कुछ नहीं किया। अब ये माम जो लगा हुआ है तो माम को आप यहाँ पर 2 बिंदु इसमें लगा देना है माम में। तो बस यहाँ अस्मद शब्द लिखा है इसीलिए वो आपको थोड़ा सा यहाँ कठिन लगेगा कि ये आपका माम कैसे आ गया, क्योंकि अस्मद के रूप जो चलते हैं ना, अस्मद थोड़ी कोई शब्द है, अस्मद इसके रूप चलते हैं। तो देखो यहाँ रूप चलेगा अहम, माम, मया, मह्यम, ऐसे चलेंगे। तो ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति। मैंने इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप, द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप। तो ये सब एक वचन के रूप हैं, तो यहाँ माम बन जाएगा और माम यहाँ आ जाएगा। शिक्षका माम पाठयति, शिक्षक मुझको पढ़ाता है। तो बिंदी बस रखते जाना है तो आपका हो जाएगा। एक केवल बिंदु को रखोगे और बस आपका काम यहाँ एक्सरसाइज नंबर 5 आपसे कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गया। फिर इसके बाद आगे भी इसमें दिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। लिखा है पितामही रजनी आवाह्यति, पितामही रजनी आवाह्यति। तो आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, वही कर देना है। पितामही रजनी लिखा हुआ है तो रजनी की जगह क्या कर देना है, रजनीम, बिंदी रख देना है। एक बिंदु को रखोगे बस बन जाएगा आवाह्यति, आवाह्यति, ये बन जाएगा आवाह्यति। ठीक है, आवाह्यति। ठीक, समझ में आ गया। फिर इसके बाद लिखा हुआ है आपका अहम युष्मद नमस्करोमि, मैं तुमको नमस्कार करता हूं, मैं तुमको नमस्कार करता हूं। तो यहां लिखो अहम। अब ये जैसे अभी अस्मद का रूप हमने देखा ना, वहां पर माम आया था। ठीक, तो ऐसे ही आपका युष्मद का रूप चलता है। और मैंने आपको ये इसके पहले बता भी चुका हूं, जब आपने पहला, दूसरा, तीसरा पाठ पढ़ा होगा तो उसमें सब आइए आपके आए हुए थे। युष्मद का रूप चलेगा तो यहाँ चलेगा आपका त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम। ठीक है, ये आपका रूप चलेगा यहाँ पर। ये रूप आपका जैसे ही चलेगा तो त्वाम शब्द आ गया, युष्मद की जगह क्या कर दोगे, त्वाम। अहम त्वाम, अहम त्वाम नमस्करोमि, मैं तुमको क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं, मैं तुमको क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। फिर यहां लिखा हुआ है कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषकः मतलब किसान, और क्षेत्रम माने खेत, और कर्षति माने जोतता है। ठीक, किसान क्या करता है, खेत को जोतता है। तो यहां आप क्या कर दोगे, कृषकः, क्षेत्र की जगह क्या कर देना है, क्षेत्रम, क्षेत्र की जगह क्या कर दोगे, क्षेत्रम। यहां पर भी आपको बिंदु रख देना है। ठीक, क्षेत्रम कर्षति, क्या कर देना है, क्षेत्रम कर्षति। यहां पर किसान क्या करता है, खेत को जोतता है। फिर लिखा है पर्यटकः कन्याकुमारी गच्छति, पर्यटक माने होता है हमारे घूमने वाले। ठीक, घूमने वाले, पर्यटन विभाग के जो पर्यटक होते हैं, जैसे कोई जाता है घूमने के लिए, वो हमारे पर्यटक कहलाते हैं। इधर उधर जैसे आप कहीं तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो या कहीं पर देखने जा रहे हो तो वो हमारे पर्यटक कहलाते हैं। तो पर्यटकः कन्याकुमारी, वो कन्याकुमारी के लिए, गच्छति माने जाता है, घूमने के लिए। तो यहाँ पर्यटकः कन्याकुमारी की जगह क्या कर देना है, पर्यटक, देखें पर्यटका, पर्यटक, कन्याकुमारीम, कन्याकुमारीम। तो यहाँ पर आपको बिंदु रख देना है, केवल सब जगह बिंदु रखते जाना है और बनता जाएगा। और गच्छति, क्या कर देना है, गच्छति बनेगा। फिर लिखा है चित्रकारः चित्रम रचयति। ठीक, चित्रकारः चित्रम, बिंदु इस पर भी रख देना है,
रचयति, चित्र को बनाता है, रचता है। क्या करता है? चित्र को बनाता है या चित्र को रचता है। तो इसमें भी आपको हर जगह, यहाँ देखो युष्मद में आपको केवल त्वाम कर देना है और यहाँ बिंदु रख देना है, यहाँ बिंदु और यहाँ बिंदु रख देना। ये बस बिंदु रखते जाओगे, आपके वाक्य बनते जाएंगे। इससे सरल नहीं हो सकता है, कुछ ध्यान रख लेना। बिल्कुल बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। द्वितीय विभक्ति देखिए, सब जगह देखें, देवम, ग्रंथम, कथाम, फिर यहाँ देखो लेखनीम, माम, नदीम। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ये शब्द है आपने माँ लिख दिया है और यहाँ पर माँ लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। माँ लिख दोगे तो भी चलेगा, सब में माँ लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन बस इसके लिए क्या है, थोड़ा सा नियम भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नियम फॉलो करेंगे तो अपन लोग माँ लगते जाएंगे, आपके लिए सरल भी हो जाएगा। माँ लिखने से अच्छा होगा आपके लिए क्या होगा कि बिंदु रखते जाओ। ठीक, अगर मैं थोड़ा सा इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पे पहुंचूंगा तो फिर आप भटकने लगोगे, इसलिए शॉर्टकट तरीका है, बस आप तो बिंदु रखते जाना। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए फिर इसके बाद आगे के भी देख लो। यहाँ देखो रजनी, यहाँ त्वाम, क्षेत्रम, कन्याकुमारी और चित्रम। समझ में आ गया? चलिए आगे यहाँ पर चले हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 हो जाएगा। कौन सा? क्या लिखा हुआ है? द्वितीय विभक्ते एक वचन शब्दानाम बहुवचने परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। क्या लिखा? द्वितीय विभक्ते एक वचन शब्दानाम बहुवचने परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। द्वितीय विभक्ति के एक वचन शब्दों को बहुवचन माने बहुवचन में, परिवर्तनम माने परिवर्तित करके, चेंज करके, कृत्वा माने करके, वाक्यानि माने वाक्यों को, रचयन्तु माने रचो। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो द्वितीय विभक्ति है उसके एक वचन शब्द को बहुवचन में बदलो। तो जैसे यहाँ वयम सुभाषितम वदामः लिखा हुआ है, तो सुभाषितम, यहाँ सुभाषितम शब्द जो लिखा है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ देखो क्या हो गया, एक सुभाषित नहीं है, बहुत सारे सुभाषित हो गए, तो सुभाषितानि हो गया, बहुवचन का रूप हो गया। क्या हो गया है? बहुवचन का रूप हो गया कि नहीं हो गया? वयम सुभाषितम वदामः, तो सुभाषितानि यहाँ पर हो जाएगा। वयम माने हम सब, सुभाषितम माने सुभाषितानि, सुभाषितानि श्लोक या कहावतें, वदामः माने बोलते हैं, हम सब क्या करते हैं? सुभाषितानि या इन कहावतों को बोलते हैं। ठीक, तो सुभाषितानि हो जाएगा। अरुण दूरवाणीम नयति, क्या करता है? अरुण दूरवाणी को क्या करता है? लाता है। तो दूरवाणी की जगह दूरवाणे हो जाएगा। ठीक, दूरवाण्यौ यहाँ पर हो जाएगा अरुणः, अरुणः दूरवाण्यौ। ठीक, सॉरी बहुवचन में जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका दूरवाण्याः। जैसे नदी नद्याः बनता है ना, नदी नद्यौ नद्याः, वैसे बनेगा दूरवाणी दूरवाण्याः दूरवाण्या, दूरवाण्या, ये दूरवाण्या नयति। बहुवचन में परिवर्तन। पिता लेखनीम आनयति, तो लेखनीम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो यहाँ पर भी लेखन्याः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिता लेखन्याः, लेखन्याः आनयति, आनयति। पिता पेन के बहुत सारे पेनों को लाते हैं। जननी पाकम पचती, माता खाने को पकाती है। पाकम पचती, ठीक, तो यहाँ पाकम जो दिया हो द्वितीय विभक्ति, तो बहुवचन में हो जाएगा क्या? पाकम, जैसे फलम फले पाकानि। ठीक, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, पाकम पाके पाकानि। ठीक, ध्यान रखना। तो यहाँ हो जाएगा जननी, जननी पाकानि, पाकानि और पचती। फिर लिखा है माता महा माम बोधयति, तो माम की जगह हो जाएगा क्या? वहाँ पर हो जाएगा अहम माम मया मह्यम मम मत मई। फिर वहाँ आ जाएगा आपका त्वम त्वाम
त्वम युवाम यूयम, यूयम असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमान। वहाँ हो जाता है युष्मान। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा युष्मान। अहम माम, तो यहाँ असमान हो जाएगा। माता महा, माता महा असमान बोधयति, माता हम सबको क्या करती है? समझाती है। बोधयति माने समझाना। फिर लिखा अग्रजा त्वाम आवाहयति, अग्रजा माने बड़ी बहन, त्वाम माने तुमको, आवाहयति माने बुलाती है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा अग्रजा, अग्रजा त्वाम, त्वाम दिया हुआ द्वितीय विभक्ति, तो वहाँ हो जाएगा युष्मान। युष्मान माने तुम सबको, युष्मान आवाहयति, आवाहयति, आवाहयति। ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, इसके आगे के शब्दों को देखें। समझ में आ गया। देखिए यहाँ वयम सुभाषितम वदामः, सुभाषितानि दूरवाणी ही लेखनी ही पाकानि ही अस्मान युष्मान बन जाएगा। ठीक, ये मैंने जो आपको दिए हैं ये ऑप्शन वाले दोनों दिए हैं, ये सरल वाले तरीके से दिए हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन में एक बन जाएगा दूरवाण्याः, ये ऑप्शन में बनेंगे। ये थोड़ा कठिन है, इसलिए आपके लिए ये कठिन नहीं लगाना है। आप तो जो इसमें लिखे हुए हैं सरल तरीके वाले आपको कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा लेखन्याः। ठीक, लेखनी लेखन्याः, ये आपके ऑप्शन में रहेंगे। तो दोनों को आप, ठीक, तो ये सरल तरीके वाले आपको देखना है। इसमें छोटी नहीं, इसमें बड़ी नहीं, इसमें बड़ी नहीं, इसमें छोटी नहीं, असमान और युष्मान, सरल तरीके वाले आप देख लो। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 7 नंबर की हमारी एक्सरसाइज देखें, 7 नंबर की। यहाँ लिखा हुआ है प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ति प्रयोगम कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। उन्होंने कहा है दिए नीचे दिए गए चित्रम माने चित्र को देख करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके क्या करो? कृत्वा माने करके 10 वाक्यों को क्या करो? रचो। तो आपको क्या करना है? यहाँ बहुत सारे बालक हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये लिख दिया है यहाँ बालकाः। क्या लिखा है? बालकाः। अब द्वितीय विभक्ति लगाना है, तो क्या खेल रहे हैं बताइए? फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल को हम कहते हैं पाद कंदुकम क्रीडन्ति। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना कि पाद कंदुकम भी हो जाएगा, या कंदुकम लिख दीजिए तो गेंद हो जाएगा। ठीक है ना, पाद कंदुकम मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैंने सरल तरीके से आपके वाक्य तो सरल तरीके से बताए हैं, और ये भी मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ इन चित्रों को देख करके। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना, वहाँ दूसरे वाक्य भी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक, बिल्कुल सरल तरीके। आप कैसे बनाओगे, परीक्षा में आपकी एग्जाम में ये आ जाएगा, तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ फिर यहाँ पर और क्या है, तो यहाँ पर आपको चित्र को देखना है, तो यहाँ कर देना है कि योग शिक्षकः योगम शिक्षयति। शिक्षक क्या करते हैं? योग सिखाते हैं। देखो ये बैठे हैं शिक्षक, क्या सिखा रहे हैं? योग सिखा रहे हैं। ठीक है, योग को सिखा रहे हैं। फिर यहाँ पर और चित्र को देखो, तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है कि अनेकानि क्या है? अनेकानि वृक्षाणि सन्ति। यहाँ पर अनेक वृक्ष हैं। फिर यहाँ कह सकते हो यहाँ पर
बहवः, क्या लिख सकते हो, बहवः पुष्पम पुष्पाणि, बहवः पुष्पाणि सन्ति, बहुत सारे यहाँ पर फूल हैं, फूल दिए हुए हैं ना, देखिए ये फूल दिए हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि छात्राः, या यहाँ कह सकते हैं अध्यापिका, अध्यापिकाः, अध्यापिका संगणक, संगणकम शिक्षयति, ठीक है। यहाँ पर अध्यापिका कंप्यूटर सिखाती हैं, तो सिखा रही है ना, तो यहाँ पर कंप्यूटर हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्यों को आपको ऐसे बनाना है। मैंने आपको ये वाक्य इसलिए बना के बताए हैं कि आप और सरल तरीके से इनको देख पाओ, ठीक है। ये आपके 10 वाक्य बनाना है, ये भी आपका चित्र यहाँ दिया हुआ है, ठीक, वही चित्र है आपका, 10 वाक्यों की रचना आपको करना है। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है, शिक्षिका छात्रान योगासनम शिक्षयति, ठीक है। मैंने और छोटा वाक्य बनाया था, छात्रों को मैंने सीधा लिखा था कि शिक्षिका क्या करता है, योगम शिक्षयति। तो आप वैसे भी कर सकते हो, यहाँ योगासनम भी हो गया, योगासन सिखा रहे हैं छात्रों को, थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक। तो यहाँ देखो शिक्षिका छात्रान योगासनम शिक्षयति, शिक्षक छात्रों को योगासन सिखाता है। फिर यहाँ देखो छात्राः योगासनम कुर्वन्ति, छात्र योगासन को करते हैं, छात्र क्या करते हैं, योगासन को करते हैं। फिर लिखा छात्रे भोजनम खादता, छात्र भोजन को खाते हैं। देखो ये यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर छात्र क्या है, भोजन को खा रहे हैं। फिर लिखा एका छात्रा जलम यच्छति, एक छात्र जल देती है, एक छात्र क्या देती है, यहाँ जल दे रही है। फिर यहाँ देखो ते मिलित्वा भोजनम खादता, वे सब मिलकर के भोजन खाते हैं, वे सब मिलकर के भोजन खाते हैं। फिर यहाँ पर देखें एका बालकः कंदुकम क्षिपति, एक बालक गेंद फेंकता है, एक बालक क्या करता है, गेंद फेंकता है। बालकाः कंदु क्रीडाम क्रीडन्ति, ठीक, बालक कंदुक खेल मतलब गेंद के खेल को खेलते हैं, कंदु क्रीडाम का मतलब गेंद के खेल को खेलते हैं। बालकाः संगणकम पश्यति, बालक क्या करते हैं, कंप्यूटर को देखते हैं, संगणकम मतलब कंप्यूटर को, पश्यति माने देखते हैं, बालक किसको देखते हैं, कंप्यूटर को देखते हैं। विद्यालये विद्यालयम क्रीडा क्षेत्रे क्षेत्रम अस्ति, विद्यालय में विशाल क्रीडा क्षेत्र है, बहुत बड़ा खेल का मैदान है। विद्यालये उन्नताः वृक्षा सन्ति, विद्यालय में ऊंचे ऊंचे क्या है, वृक्ष हैं। इस प्रकार से अगर आप वाक्यों को बनाते जाओगे तो आपसे ये वाक्य अच्छे से बनते जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर अभ्यास कार्य पूरा हो गया। आपको ये वाक्य और बनाने हैं और सरल तरीके से भी वाक्य आपके बन जाएंगे। ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए, ठीक है ना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हो, यहाँ पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस के साथ क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। तो नोट्स की जानकारी आप लोग जरूर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।